आज महाराणा प्रताप भवन में यहाँ एक दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम जो है, इसमें बहुत सारे लोग सत्संग का लाभ उठाने के लिए आए हुए हैं। यही राजीव भारद्वाज जी हैं, आइए जानते हैं। ये भी आज सवेरे से ही यहाँ पर सत्संग में ये शामिल हैं। इनसे जानते हैं कि आज इस सत्संग का कैसा सत्संग रहा। ये आज का सत्संग बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ज्ञान की बातें हुई यहाँ पे और सभी लोग सीख करके गए। जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि यदि एक दीपक भी जलता है तो उसमें संभावना होती है हजारों दीपक जलाने का। तो बस उसी उम्मीद में उसी विश्वास के साथ कि आया हो कम से कम एक दीपक भी जले तो उम्मीद बने कि भाई आगे तो इस तरह का प्रोग्राम पहले भी यहाँ हुआ है। हाँ, ये हम लोग पिछले साल से शुरू किए हैं ये प्रोग्राम, और बाकी महादेव की इच्छा प्रत्येक साल चलेगी। हाँ, प्रत्येक साल चलेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि एक दीपक जलता है तो वही सैकड़ों दीपक बना देता है, और एक दीपक बुझने से पहले दूसरा दीपक जल चुका होता है। कहने का मतलब है कि इस सत्संग में गुरु का महत्व बताया गया है कि गुरु कभी मरते नहीं हैं। वो हर हाल में पूरी तरह से अपने आप को छोड़ के जाते हैं अपने शिष्य के बीच में, और वो फिर से गुरु बनता है। तो और बताइए कुछ, ये गुरुजी जितनी भी बातें बताए हैं, आम आदमी के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? यदि उनकी कही हुई एक बात भी यदि कोई आदमी अपने आप में उतारता है तो उनका आने वाला जीवन में बहुत सारी मुश्किलों से मुक्ति पा सकता है। बहुत सारे समस्याओं का समाधान उनकी एक बात भी यदि अपनाता है तो एक आने वाला जीवन उसका सफल और अच्छा गुजर सकता है। ये राजीव जी जो भी बातें कर रहे हैं बिल्कुल सत्य कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। अभी मैं महाराणा प्रताप भवन आया हुआ हूँ, जो कि पटना के नाला रोड के पास अवस्थित है। और यहाँ पर आए हुए हैं एक गुरुजी हैं जिनका नाम रमन गुरुजी के नाम से ये फेमस है। और विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं जो अपने अनुभव पर छोटे छोटे कैप्सूल बताऊंगा आपको, जो इस पार भी और उस पार भी दोनों जगह आपको विषय देगा। बाद बाकी कर्म प्रारब्ध आदि पर भी हम बातें करेंगे। दो भजन कि वो कई गुना वापस आपको करेंगे। वो ही वैद्यनाथ भी हैं। वैद्य से तो बचा लेंगे, डॉक्टरी चक्कर से बचा लेंगे। मैं जैसा कि बता दूं आपको, मिथिलांचल का धरती को शायद आप सभी लोग जानते हैं। अध्यात्म के दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व विख्यात है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को भी इस धरती से, बिहार की धरती से हार कर जाना पड़ा था कुछ क्षणों के लिए, और वो जगह था सहरसा जिला। जी हाँ, तो सहरसा जिला के ये रमन गुरुजी हैं। RK सिंह इनका नाम है, लेकिन रमन जी के नाम से ये चर्चित है, जाने जाते हैं। और आज पटना के धरती पर इनका आगमन हुआ है और काफ़ी लोग इनसे लाभ उठाते हैं। इनके अच्छे वक्ताओं, ये अच्छे वाक से, अच्छे इनका विचार से लोग लाभ उठाते हैं और जीवन जीने का कला सीखते हैं। तो आज मुखातिब होते हैं रमन गुरु जी से। आपका बहुत बहुत आभार करते हैं कि पटना की धरती पर आप आए और स्वागत भी करते हैं।
तो बताइए कि यहाँ आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं रमन गुरुजी नहीं हूं, मैं रमन जी हूं, प्रोफेसर रमन प्रकाश सिंह। अब रिटायर कर गया हूं और मैं गुरु नहीं हूं, गुरु हो भी नहीं सकता हूं। मैं शिष्य हूं, अखंडित शिष्य हूं। ऐसा तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपको सभी लोग गुरु ही मानते हैं और हम भी मानते हैं, इसलिए इस पर आपकी रोक नहीं चलेगी, इसलिए कि लोग आपको गुरु मानते ही हैं। देखिए, जहाँ से भी जीवन में कुछ सकारात्मक मिले, कुछ अच्छा दृष्टिकोण मिले, और मानव जन्म जो हुआ है उसका क्या उद्देश्य है, उस तरफ चलने का थोड़ा भी दिशा जो भी प्रदान करे, एक कदम भी जीवन में अगर हम ईश्वर की तरफ चलते हैं किन्हीं की प्रेरणा से, तो वो गुरुवत हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं। तो उसी लिहाज से लोग मुझको गुरुजी कहते होंगे, मुझको कोई विरोध नहीं है और मुझको कुछ स्वीकार भी नहीं है। गुरु तो मैं हूँ ही अपने बच्चों का, जिनका चाचा हूँ, पिता हूँ, मित्र हूँ, जो छोटे हैं, भाई हैं, तो गुरुवत तो हूँ ही। इसलिए कि मुझसे सिर्फ जीवन जीने की कला, जीवन का उद्देश्य, समाज राष्ट्र के लिए जीने की प्रेरणा मिलती रहती है, तो इसीलिए मैं उनका गुरुवत हूँ, ये अलग बात है। लेकिन मैं वो जो एक आम भाषा में या जो स्थिति है गुरुओं की, गुरुडम की, मैं तो उसके खिलाफ ही हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि गुरु एक ही हैं, वो ईश्वर हैं, सबों के गुरु ईश्वर ही हैं, और भीतर में वो आत्मा के रूप में निवास करते हैं। आखिर में गुरु आत्मगुरु ही होते हैं। वैसे शिव सबों के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, और जो उनको अपना गुरु मानकर चलता है, शिष्य भाव को जीता है, तो उसके लिए शिव गुरु बनकर खड़े होते हैं। यह प्रमाणित है, यह अनुभव प्रसूत बात मैं कह रहा हूँ, अनुभव की चीज़ है। तो वही बातें करता हूँ। दूसरी बात करता हूँ कि आदमी जो भी दुख भोगता है वो अपने कर्मों को ही भोगता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। कर्मों की शुद्धता जब तक नहीं होगी, कर्म का विज्ञान जब तक आदमी नहीं जानेगा, तब तक बेहोशी में कर्म करता रहेगा, फिर उसको भोगता रहेगा, तो ये अनंत एक श्रृंखला दुख की उसको हो जाती है। तो मैं उस तरफ सचेत करता हूँ कि कर्म आप जो कर रहे हैं वो पूरे होशपूर्ण होकर करिए, क्योंकि भोगना आपको ही होगा। ये बताया जाए, आज इतने काफ़ी सारे लोगों ने आपको सुना है और अभी सुन ही रहे हैं लोग। इस बीच में मैं आपके पास आ गया हूँ, तो आखिर लोग किस तरह से आज के जीवन में लाभ उठा सकते हैं और किसे गुरु बनाएं, किसे ना बनाएं, ये लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो आप इस पर क्या अपना राय देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि गुरु को खोजा नहीं जा सकता है, आप नहीं परख सकते हैं। आप अपने बाह्य दृष्टि से जो देखेंगे तो सामने में एक से एक साधु वेशधारी, इसी फेरे में सीता माता फंस गई थी, क्योंकि वो साधु वेश में महाराज रावण आए हुए थे। तो मैं कहता हूँ कि गुरु को खोजिए नहीं, गुरु को खोज भी नहीं सकते हैं। आप अपने में पात्रता पैदा करिए, आप अपने में वह आग पैदा करिए, वह तरफ पैदा करिए। गुरु आपके कमरे में आ जाएंगे, आकाश से आ जाएंगे, शिव गुरु को भेजने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और कौन आपके गुरु बनेंगे ये आपसे आप समझ जाइएगा। गुरु ढूंढने कहीं नहीं जाइए। मार्केट देख के तो गुरु और यूट्यूब देख के तो गुरु खोजिए ही नहीं, बड़ा भारी भ्रम है। ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। आजकल गुरुओं की जो स्थिति चल रही है, हर तरह के गुरु मौजूद हैं, जो जैसा उस ढंग का गुरु बना लेता है। और रह गई बात कि आखिर सबसे बड़ा गुरु कौन, तो आप प्रकाश डालिए कि सबसे बड़ा गुरु कौन? सबसे बड़ा गुरु तो आदमी खुद ही है, उसकी अंतरात्मा है। लेकिन आत्मा हमेशा बोलती है, वो गुरु हमेशा बोलते हैं भीतर से, हम ही नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उसके बीच में हमारे विचारों का, मन का, मस्तिष्क का इतना बैंड बाजा बजता रहता है कि आत्मा की आवाज़ हम नहीं सुन पाते हैं। कई बार सुन भी लेते हैं।
सबसे बड़े गुरु की बात आप जब कहेंगे तो सबसे बड़े गुरु दृश्य में तो शिव ही हैं। शिव से बड़े कोई गुरु न हुए और न होंगे। शिव से ही गुरु अपना मांगा जाए, और जब तक लौकिक रूप से गुरु न मिले तब तक उन्हीं को गुरु मानकर जीवन जिया जाए। अपने और उनके बीच में किसी आदमी को नहीं घुसाया जाए। उपदेश सबों से ले, सबों को सुने, लेकिन अपने अंतर मन में उसकी विवेचना करे, उसको फिल्टर करे, उसके लिए जो ग्राह्य है उसे धारण करे। उपदेश को जब तक धारण नहीं किया जाएगा, उस अनुरूप जीवन को ढालने का प्रयास नहीं होगा, तो उपदेश व्यर्थ है। जैसा कि आप देख लिए कि आज बहुत सारे लोग विचलित रहते हैं। हर किसी के जीवन में दुख का अंबार है, सुख का भी अंबार है, लेकिन चैन नहीं है, मानसिक शांति नहीं है। वहाँ पर कुछ मार्ग दिखलाने के लिए आज ये आर.के. सिंह जी आए हुए हैं, जिनको कि हम लोग रमन प्रकाश सिंह हैं ये, और इनको ये माने ना माने, लेकिन यहाँ के सारे लोग इन्हें गुरु मानते हैं। और जैसा कि मैंने पूछा कि सबसे बड़े गुरु कौन, तो सबसे बड़े गुरु शिव को बताए हैं, और होना भी चाहिए, और क्यों ना हो, इसलिए कि शिव जो है मनुष्य के, दानव के, गंधर्व के, सारे तीनों लोक के वो गुरु हैं। वो जन्मदाता है, वो सहारक भी हैं। तो ये तो वास्तविकता है कि सबसे बड़ा गुरु वही है। तो आपने देखा कि यहाँ आए हुए सहरसा से रमन गुरु जी, आर.पी. सिंह जी हैं ये, लेकिन हम लोग सारे लोग इन्हें गुरु मानते हैं, और कितना अच्छी अच्छी बातें हम लोग को समझाई। ग्राउंड जीरो से मैं प्रभात कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क।